फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना आकर स्मार्ट सिटी के तहत वेंकटेश मंदिर में चल रहे वेंकटेश लोक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई पार्षद शिवराज सिंह मुर्दाबाद एवं शहर के महापौर योगेश ताम्रकार के विरुद्ध मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए देखे गए। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि वेंकटेश लोक वार्ड नंबर 5 में आता है और वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस की पार्षद सुषमा तिवारी है, जिन्हें इस पूरे कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया, आमंत्रण नहीं दिया गया। जिस वार्ड में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उस वार्ड के पार्षद को पूछा तक न जाए, इसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कांग्रेसी पार्षदों का विरोध करना भी जायज है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। जिस तरीके की रणनीति, जिस तरीके का व्यवहार आप अपना रहे हैं, कल के दिन प्रदेश के अंदर यदि किसी दूसरे पार्टी की सरकार होगी तो यही रणनीति, यही आचरण वह पार्टी भी करेगी। हो सकता है इस बर्ताव को कोई भी व्यक्ति उचित तो नहीं कह सकता। इस संबंध में विशाल खबर ने वार्ड नंबर 5 की पार्षद सुषमा तिवारी से बातचीत की। उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि हमारे वार्ड की जनता भी नाराज है, हमारी नाराजगी तो है ही। मुझे मेरे वार्ड में उद्घाटन हुआ, मुझे बुलाया नहीं गया। मुझे इस बात का बहुत दुख है और मुझे इस बात की बहुत आपत्ति है। मेरी जितनी भी वार्ड की जनता हो बहुत दुखी है और आक्रोशित है। पहली आपत्ति तो हम कांग्रेस पार्षदों की ये है कि हमारी वार्ड नंबर 5 की कांग्रेस पार्षदा हैं, उनका नाम शिला पट्टिका में ना होना। क्या नाम है उनका? सुषमा तिवारी जी हैं, वार्ड नंबर 5 से पार्षद हैं जो हमारी, उनका नाम शिला पट्टिका में नहीं लिखा गया, जबकि वो वार्ड की प्रथम महिला हैं। जैसे हमारे शहर का प्रथम पुरुष, प्रथम नागरिक होता है महापौर, उसी तरह वार्ड का पार्षद प्रथम नागरिक होता है। वार्ड पार्षदों को ना बुलाना, उनका शिला पट्टिका में नाम उल्लेख ना करना, ये शर्मसार करता है नगर निगम प्रशासन को। और इस कृत्य का हम सभी कांग्रेस पार्षद पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बाइकाट किया। ऐसा क्यों, मतलब लगा आप लोग को नहीं बुलाया गया, नाम नहीं रहा इसमें? अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बनाना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस पार्षदों को अवॉइड किया गया। सिंह मिथिलेश, वार्ड नंबर 6 से मैं कांग्रेस पार्षद हूँ। वेंकटेश की मूर्तियों का आज अनावरण हुआ है और सबसे घृणित और दुखित पहलू यह है कि वार्ड नंबर 5 की महिला पार्षदा श्रीमती सुषमा के तिवारी को न बुलाया गया और न शिला पट्टिका में उनका नाम अंकित किया गया। बहुत दुखित हैं श्रीमती सुषमा तिवारी जी। वो ये कह रही हैं कि मेरा अपमान हुआ है और जिस जनता ने हमको चुन के भेजा था इस वार्ड की, उस जनता का भी अपमान हुआ है। मैं इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं आई और हम लोगों ने भी इसी कारण, सब कांग्रेस के पार्षदों ने, और आपको बता देना चाहता हूं कुछ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी इस कार्यक्रम का विरोध किया। दूसरी बात यह है कि जो ये मूर्तियों का अनावरण, इन्होंने कहा कि मूर्तियों का अनावरण हुआ, इन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। यहाँ पर आप मूर्तियाँ देख लीजिए, 10 फुट ऊपर मूर्तियाँ लगी हैं। कुछ दिनों पहले ये मूर्तियां गिर गई थी, 3 मूर्तियां गिरी थी। मैंने परिषद में भी ये आवाज़ उठाई थी और उसको रिपेयर करके मूर्तियों को यहाँ पे स्थापित किया है। सरेआम इन्होंने हम हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। न इसमें कोई जल ढल सकता है,
न कोई पूजा करता है, पूजा कर सकता है, इतनी ऊपर इन लोगों ने मूर्तियां लगाई है। ये मूर्तियां सतना का वेंकटेश लोक भारतीय जनता पार्टी का अंतिम चिन्ह होगा। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता इसका करारा जवाब देगी और आने वाले 1 महीने में जो चुनाव होना, भारतीय जनता मध्य प्रदेश से नामो निशान मिट जाएगा, हमारी ये जनता का कहना है। आप लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था मूर्तियों पर। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये मूर्तियां बहुत ज्यादा 8-10 हजार की हैं और इनका रेट देख लीजिए। हमको तो बहुत दुख जब हुआ जब महापौर और संबंधित कमिश्नर ने ये कहा कि मूर्तियां तो लग गई हैं, लेकिन अभी उनका पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। जबकि ये होता है कि एस्टीमेट पहले बनता है, मूर्तियां कितने की हैं, कितनी मूर्तियां स्थापित होंगी, सब कुछ हो जाता है। अपनी कमजोरी को दबाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन लोगों ने ये कहा कि अभी कोई रेट डिसाइड नहीं हुआ है, जो कि सिरे से गलत है, गलत है, गलत। राम कुमार तिवारी, विधायक प्रतिनिधि, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम सतना। सबसे पहले तो ये प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान खुले मंच से पूरे प्रदेश में महिलाओं और बहनों का सम्मान करने की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसी का विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने एक महिला पार्षदा का अपमान किया है। सिर्फ एक पट्टिका में नाम ना लिखा के उन्होंने अपनी सोच को उजागर कर दिया है कि भाजपा दुराग्रह से पीड़ित है। केवल अपनी सत्ता लोलुपता के लिए ये अधूरे कार्यों का पूरे प्रदेश में लोकार्पण कर रहे हैं। कहीं भी पूरे कार्य नहीं हुए, कहीं मेट्रो है, कहीं कुछ भी है। केवल कोरी और झूठी घोषणाएं सत्ता प्राप्त करने के लिए ये जनता को बरगला रहे हैं, जिसका इनको जवाब इस बार जनता देगी, क्योंकि इन्होंने केवल कोरी घोषणाओं और झूठ के अलावा प्रदेश में कुछ भी नहीं किया है। एक महिला पार्षद का अपमान इनका ये सिद्ध करता है कि ये महिलाओं के लिए केवल बनावटीपन कर रहे हैं। इनका महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिसका हम सभी कांग्रेस पार्षदों ने आज इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके विरोध किया है। और ये जनता भी हम लोग के साथ है, पूरे वार्ड की जनता दुखित है, क्योंकि जिस प्रकार से ये वार्ड की प्रथम नागरिक हैं, इनका सम्मान उचित था यहाँ, क्योंकि ये किसी भी कार्यों में यहाँ ये सामने रहते हैं। ये पूरा इन्होंने समय दिया यहाँ, उसके बाद भी इनका अपमान किया गया है। और बाकी खुद भाजपा के ही स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर, उनका तक नाम नहीं है, लेकिन वो सत्ता के दबाव में वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन विरोध उनने भी कहीं ना कहीं दर्ज कराया है। ऐसी जानकारी। अमित अवस्थी, वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के पार्षद।